जय श्रीमन नारायण भक्तों, आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस पावन अवसर पर जया एकादशी से जुड़ी संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इस विषय में हम जानेंगे कि माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसकी महिमा क्या बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के विषय में क्या कहा है, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, पूजन की सही विधि क्या है तथा व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से कौन कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि इस दिन क्या ग्रहण करना चाहिए और किन कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से इस पुण्य तिथि पर भी पाप का संचार हो जाता है। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको तनिक भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे अपना स्नेह प्रदान करें और भगवान श्रीमन नारायण जी की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। अब विषय की ओर बढ़ते हैं। माघ मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस माह की प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, नवमी तथा एकादशी सभी तिथियां साधना और पुण्य अर्जन के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है अथवा इस मास की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, कुलिश में उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। यह एकादशी जीवन की कठिनाइयों पर विजय दिलाने वाली मानी जाती है। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, शंख से अभिषेक करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का पुण्य प्रभाव हजारों यज्ञों के फल के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है तथा भूत पिशाच आदि नीच योनियों से उद्धार पाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इस दिन पितरों के लिए तिल मिश्रित जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी पर किया गया तर्पण पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्रदान करता है। इस एकादशी की महिमा का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी मिलता है, जिसमें दो गंधर्व श्रापवश पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। अज्ञानवश उनसे जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से द्वादशी के दिन उनका श्राप समाप्त हो गया और उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और संकल्प के साथ इस व्रत को करता है, उसके पुण्य का अनुमान लगाना भी कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही साधक को अपने आहार विहार और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन से मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए तथा मन, वाणी और कर्म से संयम धारण करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं
कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है और विधि विधान उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि इतना फलदायी व्रत किया कैसे जाए, इसकी विधि क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही व्रती को अपने आचरण और आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन से मानसिक और शारीरिक रूप से मदिरा, मांस आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे साधकों को विशेष रूप से एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमी को सेवन किया जाए और एकादशी के दिन त्याग किया जाए। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इसी कारण दशमी तिथि को ही स्नान और केश शुद्धि कर लेनी चाहिए और उसी दिन से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का नियम पारण तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही तन और मन दोनों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशमी तिथि से शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। इसीलिए यदि एकादशी के दिन पंचामृत बनाया जाए तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न ही द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, यह नियम सर्वविदित है। साथ ही लाल मसूर की दाल का त्याग भी दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। इन सभी नियमों के साथ दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी को एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन के समय केवल एक बार अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है और रात्रि में अन्न सेवन से बचना चाहिए। हालांकि आज के समय में
अनेक लोग औषधियों पर निर्भर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए जिनके लिए ये नियम संभव न हो वे अपने शरीर को कष्ट न दें। रात्रि में सोने से पूर्व दंत धावन अवश्य करना चाहिए ताकि मुख में अन्न का कोई अंश न रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। माघ मास की एकादशी पर गंगा स्नान, यमुना स्नान अथवा त्रिवेणी स्नान का अत्यंत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग इन पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे घर पर ही स्नान के पात्र में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में काले तिल भी मिला सकते हैं। यह स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक कर लेना उत्तम होता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो माघ मास के स्नान का फल और दूसरा एकादशी व्रत का पुण्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई मनुष्य माघ मास में कुछ दिनों तक भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा से सुनें। अब बात करते हैं कि इस वर्ष जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को सायंकाल लगभग 4:55 पर हो रहा है और यह तिथि 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। इस प्रकार 29 जनवरी को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहेगी। इसलिए शास्त्रानुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को करना उत्तम और श्रेष्ठ माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि एकादशी पर चावल न खाने का जो नियम है वह एकादशी तिथि के आरंभ होते ही लागू हो जाता है। अर्थात 28 जनवरी को सायंकाल 4:55 के बाद से ही चावल का सेवन वर्जित माना जाएगा। यह नियम केवल व्रती के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जन के लिए भी लागू होता है। इसलिए इस समय के बाद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। 29 जनवरी को गुरुवार का दिन है जो स्वयं ही अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रातः सूर्य उदय लगभग 7:15 पर होगा। सूर्य उदय के पश्चात 7:15 से 8:45 तक का समय एकादशी पूजन, संकल्प और आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी रहेगा। इस समय में पूजन करने से व्रत का फल और भी अधिक प्राप्त होता है। अब पारण की बात करें तो चूंकि व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा इसीलिए पारण 30 जनवरी को किया जाएगा। 30 जनवरी को द्वादशी तिथि रहेगी। साथ ही भीष्म द्वादशी और प्रदोष व्रत का संयोग भी रहेगा। यह दिन शुक्रवार का होगा। पारण के लिए इस दिन प्रातः 8:45 से 10:15 तक का समय विशेष रूप से शुभ माना गया है। यद्यपि पारण इस समय के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल अधिक होता है। अंत में एक आवश्यक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। इस एकादशी को लेकर भद्रा का भ्रम फैलाया जा सकता है। वास्तव में भद्रा का आरंभ 28 जनवरी की रात्रि में होगा और यह 29 जनवरी को दोपहर लगभग 1:55 तक रहेगी। लेकिन इस भद्रा का जया एकादशी के व्रत, पूजन या पारण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भद्रा को लेकर भयभीत होने या व्रत छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि सही शास्त्रीय जानकारी का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि भ्रम फैलने से पहले ही उसका नाश हो सके और सभी श्रद्धालु सही विधि से भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस पावन जया एकादशी व्रत को सफलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। भगवान श्री हरि सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा। भक्तों, यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी होता है और अगले दिन इसका पारण भी उतनी ही सावधानी और विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है।
पारण के दिन साधक को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें और फिर पारण की प्रक्रिया को आरंभ करें। यहाँ यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि पारण की पूजा और विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे आपने एकादशी का व्रत कितनी ही निष्ठा, नियम और संयम से क्यों न किया हो, यदि पारण सही विधि से नहीं किया गया तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कहा गया है कि यदि विधान पूर्वक पारण न किया जाए तो साधक को केवल लगभग 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। इसलिए पारण को हल्के में लेना या टालना उचित नहीं। व्रत की पूर्णता पारण से ही मानी जाती है। पारण की विस्तृत विधि, पूजा क्रम और आवश्यक नियमों के विषय में मैं अलग से आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। अब पारण के मूल नियमों को संक्षेप में समझ लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि हो तो पारण उसी द्वादशी में किया जाता है, लेकिन द्वादशी के आरंभ के पहले 6 घटी अर्थात लगभग 2.5 घंटे का समय हरिवासर काल कहलाता है। यह समय व्रत के लिए माना गया है, पारण के लिए नहीं। इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद और सूर्योदय हो जाने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। यही पारण का मूल सिद्धांत है और इसका पालन प्रत्येक एकादशी पर अनिवार्य माना गया है। पूजन के लिए सबसे पहले आपके पास भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की कोई सुंदर प्रतिमा या चित्र अवश्य होना चाहिए। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो शुद्ध और स्पष्ट चित्र से भी पूजन किया जा सकता है। भगवान को स्थापित करने के लिए एक स्वच्छ चौकी लें और उस पर पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। ये दोनों रंग भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय माने गए हैं। पूजन सामग्री में रोली, मौली, अक्षत, पुष्प तथा पान के 2 पत्ते रखें, एक एकादशी के पूजन के लिए और दूसरा द्वादशी के पारण के लिए। इसी प्रकार सुपारी भी 2 रखें। लौंग और इलायची 5 या 7 की संख्या में रखें, क्योंकि शास्त्रों में विषम संख्या शुभ मानी गई है। धूप और दीप की विशेष व्यवस्था करें। यदि आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो एकादशी के दिन प्रातः पूजन के समय अखंड दीप प्रज्वलित करें, जिसे द्वादशी के पारण तक जलने दें। यदि अखंड दीप संभव न हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन अलग अलग दीप प्रज्वलित करें। भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए सामर्थ्य के अनुसार किया गया पूजन भी पूर्ण फल प्रदान करता है। नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर तिल से बनी मिठाई का भोग अत्यंत उत्तम माना गया है। यदि वह उपलब्ध न हो तो मौसमी फल अर्पित करें। इस समय अमरूद उपलब्ध रहता है, अतः अमरूद का भोग विशेष कल्याणकारी होता है। यदि फल भी उपलब्ध न हो तो मिश्री अर्पित की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में बताशे का प्रयोग किया जाता है तो वहां बताशे भी चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान को अर्पण हेतु 2 जनेऊ रखें, एक एकादशी के लिए और एक द्वादशी के लिए। साथ ही इत्र भी रखें जिससे भगवान को सुगंध अर्पित की जा सके। एक तांबे या पीतल का लौटा भी आवश्यक होगा। वही लौटा उपयोग करें जिसे आप प्रतिदिन पूजन में प्रयोग करते हैं। इन सब सामग्रियों के साथ भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन से पूर्व संकल्प अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत और पूजा पूर्ण फल नहीं देते। संकल्प के साथ भगवान का स्मरण करें और व्रत की सफलता की कामना करें। पूजन के पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण करें और साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का श्रवण हजारों यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। कथा और सहस्रनाम के बाद भगवान की आरती करें।